बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग कलाकारों का सम्मान करने के लिए आपस में एक गेट टुगेदर रखे हैं। ऐसा पता नहीं सभी रामलीला की समितियां करती हैं कि नहीं, मगर ऐसा करना चाहिए। इसके लिए हमारे बॉबी जी और जो मेन टीम है, हमारे राहुल जी, पवन जी, शुभम, ये सब लोगों के लिए तालियां बजनी चाहिए कि ऐसा। और इसलिए मैं बहुत महत्वपूर्ण समय होते हुए भी मैं यहाँ भाग के आया। मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ जो जो इसमें रामलीला में भाग लेते हैं। एक तो क्या है कि 500 साल के बाद अगर राम जी का मंदिर वापस बन गया ना, तो उसमें रामलीलाओं का बड़ी महत्व है, क्योंकि किताबों से जितना लोगों ने नहीं पढ़ा, उससे ज्यादा राम जी के चरित्र को रामलीलाओं ने पहुंचाया। सब लोग कहाँ पढ़े थे? और रामलीला कब से होती है, इसका तो इतिहास ढूंढना चाहिए कि रामलीला होनी कब से शुरू हुई। मुझे लगता है कि रामचरितमानस जब लिखी गई उससे भी पहले रामलीला होती थी, क्योंकि जो रामचरितमानस है ना, जो तुलसीदास जी ने लिखी, गोस्वामी तुलसीदास जी, उसके पहले भी तो रामायण थी। किसने लिखी थी? वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि भगवान ने लिखी थी। वो किस भाषा में थी? है अब वो संस्कृत में है। इसलिए जब संस्कृत समझने पढ़ने वाले लोग ही नहीं उतनी संख्या में रहे, तो निश्चित रूप से उसका, लेकिन जो विद्वान लोग थे जो संस्कृत पढ़ते थे, वो तब भी अपनी भाषा में करके रामलीला करते थे। तो रामचरितमानस कब लिखी गई? आपने सब में कोई बताएगा मुझे कि ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, मंगल भवन मंगल हारी द्रोष दशरथ अजय बिहारी, ये कब लिखा गया? क्या है इसमें? आप सबका, हमारा कोई गलती नहीं है। हम लोग इतना घुसे हुए हैं रामचरितमानस में कि हम लोग सोचते हैं जब से सृष्टि है तब से ही रामचरितमानस है। ऐसा नहीं है। रामचरितमानस तब लिखी गई जब राम जी का मंदिर टूट गया। और मैं तो कहूंगा, हमारे जो बॉबी जी हैं, राहुल जी हैं, कि आप लोग रामलीलाओं में एक दिन इसकी भी लीला करो कि रामचरितमानस कैसे लिखी गई। बहुत कमाल की कहानी। बॉबी कहाँ है? बैठे। तो वैसे तो रामचरितमानस, राम जी की हर कहानी कुछ न कुछ देने वाली है। इसलिए चाहे हमारी पीढ़ी हो या हमसे पहले पीढ़ियां रही हो, रामलीला होती ही रहेगी। हाँ, ये समय ऐसा है जहां राम जी का, रामलीला का बहुत बोलबाला। आप किसी बड़े से बड़े आर्टिस्ट को बोल दो रामलीला में आके करना चाहते हैं। अभी ये हमारे राम नाटक चल रहा है, उसमें आशुतोष राणा जी, रावणकर, बड़े बड़े लोग। और अब तो बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार भी हमसे एक बार बातचीत हुई, तो क्या यार हम लोग भी एक दिन करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग रामलीला करते हैं। तो देखो, रामलीला करने में 2-3 फायदा है ना। एक तो हमारा आर्ट दिखता है,
और आर्ट कहीं दिखा तो कौन देख रहा है, कौन वहां से उठा के आपको क्या रोल दे देगा, इसका कोई कल्पना नहीं कर सकता कि एक डायलॉग किसी को कहां से कहां पहुंचा सकता है। क्योंकि हम सब इसमें जितने लोग हैं, कई लोग फिल्म बनाते रहते हैं, हमारी भी नजर रहती है। दूसरा फायदा है कि छोटा मोटा रोजगार भी चलता है, और तीसरा जो है सांस्कृतिक महत्व बहुत है। आ जाओ इंद्रजीत बैठो। तो सांस्कृतिक महत्व भी ऐसा है कि भाई अब जैसे मान लो हम ही को कितना अच्छा लगा कि जिस दिन अयोध्या जी में सबका आना बंद था, आप लोग रामलीला कर रहे थे। जीवन में तो कभी बोल नहीं पाओगे, उसके लिए तो थोड़ा पैसा अपने से दे देते बॉबी को तो भी कम होता कि भाई मुझे भी करा देना यार। क्योंकि अयोध्या जी में रामलीला हो रही थी, सारी दुनिया को प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा था नहीं आना है आपको, 22 के बाद आना है।